तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने 2 चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। आज हमारा तीसरा चैप्टर डिस्कस होने वाला है, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियां यानी मोशंस ऑफ द अर्थ। ओके, तो इसके बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन एज ए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें चीजों को पढ़ना है। तो हम एक टर्म के अकॉर्डिंग सारी चीजों को डिस्कस करेंगे और आफ्टर थ्योरेटिकल पार्ट हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पृथ्वी की गतियां क्या है। तो पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की होती है, यानी जो हमारा पृथ्वी होता है वो दो प्रकार से गति करता है। पहला आपका होता है रोटेशन, जिसे हम लोग हिंदी में घूर्णन कहते हैं, और दूसरा होता है परिक्रमण, जिसे हम लोग रिवोल्यूशन कहते हैं। इन दोनों गतियों के कारण दिन रात और ऋतुओं का जो परिवर्तन है होता है, यानी जो भी दिन और रात वाली प्रक्रियाएं होती हैं और जो भी अलग अलग ऋतु होती है, जैसे कहीं अगर कुछ महीने में कहीं पर वर्षा होती है तो कहीं पर सर्दी रहती है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब आता है रोटेशन, जिसे हम लोग घूर्णन कहते हैं। तो पृथ्वी अपनी धुरी यानी एक्सिस पर घूमती है, यानी आपको पता है कि जो पृथ्वी होता है वो अपने एक्सिस पे क्या करती है, घूमती रहती है, और इसी गति को हम लोग क्या बोलते हैं, घूर्णन कहते हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या है। तो पहला विशेषता इसका दिया गया है कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब दिशा में घूमती है, यानी पृथ्वी का रोटेशन कैसे होता है, जो पृथ्वी का रोटेशन होता है वो पश्चिम से पूरब की ओर होता है। ठीक है, और एक चक्कर को पूरा करने में कितने घंटे लगते हैं, तो एक चक्कर को पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, और इसी कारण यही जो रोटेशन हो रहा है, इसी के कारण क्या होता है, दिन और रात बनता है। ठीक है, अब धुरी क्या होती है, धुरी जिसे एक्सिस, तो पृथ्वी जिस काल्पनिक रेखा पर घूमती है, यानी जो भी काल्पनिक रेखा है जिसको मान लिया गया है, उसी काल्पनिक रेखा पे जो है पृथ्वी क्या करती है, घूमती है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धुरी कहते हैं। ठीक है, अर्थ का। ठीक है, अब यहाँ पे है दिन और रात कैसे बनते हैं। कह रहा है कि जब पृथ्वी का कोई भाग सूर्य की ओर होता है, यानी जब पृथ्वी का मान लीजिए कोई भी भाग सूर्य की तरफ होता है तो दिन होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में जो रहता है वहां पे क्या होगा, रात होगा। यानी जहां पृथ्वी का कोई भाग सूर्य से दूर रहता है, यानी कोई भाग मान लीजिए कि एक तरफ सूरज है तो दूसरी तरफ ऑब्वियस सी बात है कि अंधेरा रहेगा, तो वहां पे रात होगी, और एक तरफ दिन रहेगा, और यही प्रक्रिया जब चेंज होगा तो एक तरफ रात और एक तरफ दिन हो जाएगा। ठीक है, सूर्य का। अब यहाँ पे हमारा है परिक्रमण, रिवोल्यूशन। कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा यानी ऑर्बिट में घूमते हैं। यानी आपको पता है कि जो हमारा सूरज होता है वो क्या होता है, वो तो अपने इस जगह पे एस्टेब्लिश्ड है, लेकिन जो हमारा पृथ्वी होता है वो क्या करता है, वो सूर्य के चारों ओर क्या करता है, एक निश्चित ऑर्बिट में क्या करता है, रोटेशन करता है, रिवोल्यूशन करता है, परिक्रमा करता है। ठीक है, और इसी गति को हम लोग क्या बोलते हैं, परिक्रमण कहते हैं। विशेषताएं क्या है इसकी। पहला विशेषता कह रहा है कि पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। यानी आपको पता है कि एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं, 365 दिन और 6 घंटे, और यही 6 घंटे 4 साल बाद क्या होता है, लीप ईयर में कन्वर्ट हो जाता है, जहां पे लीप ईयर में 366 दिन आपके होते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, इसी कारण जो वर्ष है वो बनता है, 365 दिन का एक साल होता है, तो वही चीजें होती हैं। ऋतुओं का परिवर्तन हम बात करें तो ऋतुओं की धुरी जो है वो 23rd हाफ डिग्री झुकी होती है, और इस झुकाव और परिक्रमण के कारण ऋतुएं बदलती है। यानी ये जो झुकाव है और जो परिक्रमण है, इसी के कारण क्या होती है, ऋतुएं बदलती रहती है। अब मुख्य ऋतुएं दिए गए हैं। पहला आपका है ग्रीष्म ऋतु, जिसे हम लोग समर सेशन कहते हैं, और दूसरा हमारा आता है शीत ऋतु, तीसरा है वर्षा ऋतु, और चौथा हमारा है बसंत ऋतु। ठीक है, स्प्रिंग, रेनी, वाटर एंड समर सीजन। तो ये सारे आपके क्या है, अलग अलग सीजन है। अब यहाँ पे आपका है संक्रांति, जिसे हम लोग सोल्स्टिस कहते हैं। तो 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, यानी 21 जून को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। ठीक है, 21 जून को दिन याद रखिएगा। और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे बड़ी रात होती है। यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को होता है, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा जो रात होता है वो कब होता है, 22 दिसंबर को होता है। अब विश्व की बात करें, इक्विनॉक्स की बात करें, तो जब दिन और रात बराबर होते हैं, यानी कुछ कुछ कंडीशन में दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो इसे हम लोग विश्व कहते हैं। मुख्य विश्व आपका 21 मार्च को होता है, जो कि मार्च हम इसे कहते हैं। और जो 23 सितंबर की बात करें तो ये आपका कह सकते हैं कि सितंबर वाला जो है वो क्या कहलाता है, मुख्य विश्व कहलाता है। यानी 21 मार्च को और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट दिए गए हैं। पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, पहला होता है घूर्णन और परिक्रमण, यानी परिक्रमा, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है और अपने अक्ष पर भी पृथ्वी घूमती है, तो ये दोनों चीजें होती हैं। एक आपका घूर्णन कहलाता है, दूसरा परिक्रमण कहलाता है। और घूर्णन में 24 घंटे, जिसके कारण दिन और रात होते हैं, और परिक्रमण में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, जिनके कारण वर्ष का निर्माण होता है। और पृथ्वी की दूरी आपका 23rd हाफ डिग्री झुकी होती है,
और विश्व में क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं। तो अब आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। चलिए, तो यहाँ पे आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने ओपन कर दिया है। चैप्टर नंबर 3 हमारा पृथ्वी की गतियां। सबसे पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की कुल कितनी गतियां हैं? तो मैंने बताया कि पृथ्वी की 2 गतियां हैं। दूसरा है कि पृथ्वी की 2 प्रमुख गतियां कौन कौन सी हैं? तो परिक्रमण और घूर्णन है, आपको पता है। ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस गति से घूमती है? तो आपको पता है कि ये किस गति से घूमती है, घूर्णन गति से घूमती है, और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण। ठीक है। अगला हमारा है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो आपको पता है कि अपने अक्ष में 24 घंटे में, और सूर्य के चारों ओर 365 दिन। ठीक है। उसके बाद हमारा है, पृथ्वी का अक्ष कितना झुका होता है? तो ये आपको पता है कि मैंने बताया था 23 हाफ डिग्री झुका होता है ये। पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होते हैं? तो आपको पता है कि किसके कारण होते हैं, घूर्णन के कारण होते हैं। और पृथ्वी की किस गति से ऋतुओं का परिवर्तन होता है? तो ये परिक्रमण के कारण होता है। ठीक है। परिक्रमण और झुकाव दोनों के कारण, ध्यान रहे यहाँ पे परिक्रमण भी होगा और झुकाव भी होगा। अगला हमारा, पृथ्वी की धुरी किस दिशा में झुकी हुई है? तो पृथ्वी की जो धुरी है आपको पता है कि एक ही दिशा में झुकी हुई है। पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है? तो आपको पता है कि जो पृथ्वी घूमता है वो मैंने बताया था कि वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है। ठीक है। और उसके बाद हमारा, पृथ्वी पूर्व में क्यों उगता है, क्यों उगता हुआ दिखाई देता है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। आपको पता है कि पृथ्वी कहाँ से घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, इसीलिए हमें पूर्व की तरफ उगता दिखाई देता है। पृथ्वी के किस भाग में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो पृथ्वी के सबसे पहले पूर्वी भाग में जो है सूर्योदय होता है, पूर्व के भाग में। पृथ्वी के घूर्णन का एक परिणाम क्या है? तो पृथ्वी के घूर्णन का एक परिमाण क्या है? तो आपका दिन और रात है। पृथ्वी के परिक्रमण का एक परिणाम क्या है? तो पृथ्वी के परिक्रमण का जो परिणाम है आपको पता है कि वो आपका ऋतुओं का परिवर्तन है। पृथ्वी की कक्षा का आकार कैसा होता है? तो ये आपका कैसा होता है? बिल्कुल अंडाकार होता है। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कब होता है? तो सबसे अधिक दूरी पर कब होता है वो? तो जुलाई के महीने में पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है सबसे अधिक होती है। पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट कब होती है? तो ये जनवरी के महीने में रहती है। और पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट स्थिति को हम क्या कहते हैं? यानी पृथ्वी से सूर्य का जो नजदीकी कह सकते हैं स्थिति होता है, उसको हम लोग परिसौर कहते हैं। ठीक है। और पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर स्थिति को क्या कहते हैं? तो वो आपका क्या कहलाता है? अपसौर कहलाता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में कौन सा दिन होता है? तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में मैंने बताया था कि वो आपका ग्रीष्म अयनांत होता है। और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सा दिन होता है? तो वो आपका शीत अयनांत होता है, यानी शीत। ठीक है। 21 मार्च से 23 सितंबर को क्या होता है? तो ये मैंने बताया था कि विश्व होता है, यानी दिन और रात क्या होते हैं, यहाँ पे बराबर होते हैं। और विश्व के दिन और रात कैसे होते हैं? तो ये आपको बराबर होते हैं, मैंने बताया। 21 जून को सूर्य की किरणें किस पर सीधी पड़ती है? तो 21 जून को जो सूर्य की किरणें है वो जो है वो कर्क रेखा पर सीधे पड़ती हैं। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें किस पर सीधी पड़ती है? तो 22 दिसंबर को जो है वो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। पृथ्वी का झुकाव ऋतु परिवर्तन में क्यों सहायक है? तो ये सूर्य किरणों का कोण बदलता है। ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में ऋतुएं कैसी होती है? तो दक्षिणी गोलार्ध में ऋतुएं विपरीत होती हैं। जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म होता है और दक्षिणी में क्या होता है? तो उस कंडीशन में आपको पता है कि एक कंडीशन में ग्रीष्म होगा तो दूसरे में ऑब्वियस सी बात है कि शीत होगा। ठीक है। अगला हमारा है, पृथ्वी के परिक्रमण गति का दूसरा नाम क्या है? तो जो पृथ्वी के परिक्रमण गति है उसका दूसरा नाम आपका है वार्षिक गति। ठीक है। पृथ्वी की घूर्णन गति का दूसरा नाम क्या है? तो आपको पता है घूमता है ये, तो ये आपका क्या होता है? दैनिक गति होता है। ठीक है। पृथ्वी का झुका हुआ अक्ष किसे दर्शाता है? तो ये आपके ऋतु परिवर्तन को दर्शाता है। पृथ्वी के किस गोलार्ध में भारत स्थित है? तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में जो है हमारा देश भारत स्थित है। पृथ्वी की गति से किस प्रकार का समय बनता है? तो ये आपका दोनों बनता है, स्थानीय समय भी और मानक समय भी। और पृथ्वी के घूमने से पवनों की दिशा बदलने को हम क्या बोलते हैं? तो वो आपका कोरियोलिस प्रभाव कहलाता है, जिसे हम लोग कोरियोलिस बल भी कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी के घूर्णन की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो ये आपके विषुवत रेखा पर होती है। पृथ्वी के घूर्णन की गति सबसे कम कहाँ होती है? तो पृथ्वी के घूर्णन की गति सबसे कम ध्रुव पर होती है। दिन और रात की अवधि में परिवर्तन क्यों होती है? दिन और रात की अवधि में परिवर्तन आपके अक्ष के झुकाव के कारण होती है। पृथ्वी की गति का अध्ययन किस विषय में किया जाता है? पृथ्वी की गति का अध्ययन जो है वो आपको भूगोल के अंदर किया जाता है, ज्योग्राफी के अंदर। पृथ्वी का अक्ष कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो पृथ्वी का अक्ष उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस पथ पर घूमती है? तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार एक जो कक्ष होता है वहां पे घूमती है। पृथ्वी की गति का मानव जीवन पर क्या प्रभाव है? तो ये मौसम में भी परिवर्तन, दिन रात में और ऋतुओं में, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में स्थिर रहता है? तो ये आपके पूरब पश्चिम से पूरब की दिशा में स्थिर रहता है। और जब सूर्य विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है तो क्या होता है? तो क्या होता है? बिल्कुल विश्व होता है, यानी दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं।
और ऋतु परिवर्तन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है, तो ये आपके अक्ष का झुकाव और परिक्रमण पर निर्भर करता है। पृथ्वी के परिक्रमण पथ को हम क्या कहते हैं, तो ये जो पथ होता है उसे हम लोग कक्षा कहते हैं। पृथ्वी की गति से कौन सा क्षेत्र सबसे कम प्रभावित होता है, तो ये आपका जो ध्रुवीय होता है वो सबसे कम प्रभावित होता है। और पृथ्वी का वार्षिक पथ किससे संबंधित है, तो ये आपके परिक्रमण से संबंधित है। और पृथ्वी की गतियों का अध्ययन क्यों आवश्यक है, तो आपको पता है कि इन सारी चीजों के लिए वो आवश्यक है। और पृथ्वी की गति का सबसे प्रमुख प्रत्यक्ष प्रभाव क्या है, तो वो आपका दिन और रात है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। जल्दी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।